हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 39वां लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे अपेयर हो रही है। ये बिल्कुल देखने में सिंपल प्रॉब्लम लगती है और सॉल्व करने में भी बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, आप इसको समझने की ट्राई करें, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। अगर आपको ना समझ आई तो मैं आपको समझा दूंगा, जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। चलें, इस प्रॉब्लम को एक लाइन है, इसको पढ़ें और समझने की ट्राई करें। वीडियो को यहीं पे पॉज करें, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखते हैं आपकी थिंकिंग और आपको समझ जो आई है और जो मैं समझा रहा हूँ उसमें कोई फ़र्क है या सेम है। ओके फाइन, इस वीडियो को पॉज करें और समझने की ट्राई करें। ओके गाइज, होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें कहा यह गया है कि राइट अ प्रोग्राम, आपने एक प्रोग्राम लिखना है दैट डिस्प्ले 5 नंबर, सिंपल 5 नंबर जो डिस्प्ले करे। ठीक है, विद देयर स्केयर्स यूजिंग वाइल लूप, यानी कि स्केयर भी साथ उसके क्या करे, वो प्रिंट करे या हमें शो करवाए या डिस्प्ले करवाए। कैसे? जैसे कि 1 है, 1 का स्केयर क्या हो सकता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास 2 है, 2 का स्केयर रूट हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, n को n से मल्टीप्लाई करें तो उसका स्केयर रूट एक्चुअली बन जाता है। यानी कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 है, 2 को मल्टीप्लाई हमने 2 के साथ किया, हमारे पास क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। सिमिलरली 3 है, 3 का स्केयर हमारे पास क्या बनेगा, 9 बनेगा। और 4 है, 4 का 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 4 16 बनता है। इसी तरह 5 है, 5 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 बन जाएगा। इस तरह ये कह रहा है कि एक्चुअली मुझे चाहिए इस तरह की आउटपुट कि 1 से 5 तक कंजेक्टिव नंबर हो और साथ उसका स्केयर रूट भी हो। जैसे कि 1 का स्केयर रूट 1 होता है, 2 का स्केयर रूट 4 होता है, 3 का स्केयर रूट 9 होता है और 4 का स्केयर रूट 16 होता है, 5 का स्केयर रूट 25 होता है। एक्चुअली ये देखने में थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया है कि ये किस तरह हम इसको सी आउट सॉरी किस तरह इस आउटपुट को प्रिंट करवाएंगे, यानी कि उसका स्केयर रूट आए। ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। आप सोचें, थोड़ा सा सोचें, आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, अगर आप सोचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता आप। मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। ओके फाइन गाइज, मैं स्टार्ट करता हूँ हेडर फाइल से, इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इंक्लूड कौन आयो डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस std। इंट मेन, हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब तो बहुत अच्छे से आपको इन चीज़ों का पता चल गया। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं फर्स्टली क्या करता हूँ, सिंपल एक वेरिएबल लेता हूँ इंट n और n इज इक्वल टू मैं 1 रख रहा हूँ। वाइल लूप लगाता हूँ। हमें क्या करना है, 5 नंबर लेने हैं और उनका स्क्वायर रूट लेना है ना एक्चुअली। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, वाइल n लेस देन और इक्वल होगा 5 के, तब तक ये क्या करे, मीन्स दैट हमने 5 तक चलाना है, 5 दफ़ा लूप को एग्जीक्यूट करवाना है। सो मैं 5 तक क्या लगा रहा हूँ, 1 से 5 तक क्या लगा रहा हूँ, लूप लगा रहा हूँ। सिंपली हमें यहाँ पे सी आउट करना है। सी आउट के अंदर हम पहले क्या कर देंगे, एन को सी आउट करवा देंगे। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एन के बाद मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, इतनी स्पेस थी उसके अंदर, और उसके बाद क्या हो रहा है, एन मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास क्या हो रहा है, एन हो रहा है। सिंपली इसको सी आउट करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एंडल। सिंपल ये लॉजिक थी, जो कि ये रॉकेट साइंस थी इस प्रोग्राम के अंदर, जो मैंने यहाँ पे जो मैंने सॉल्व कर दिया इस प्रॉब्लम को। ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम, यहाँ पे n प्लस प्लस हम कर देंगे। सिंपली क्या हो रहा है, अगर 1 आ रहा है, पहली दफ़ा 1 आएगा, 1 यहाँ पे सी आउट हो जाएगा, स्पेस आएगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आउटपुट में 1 ही आएगा। इंक्रीमेंट होगा, 2 हो जाएगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद 2 प्रिंट आउट होगा, स्पेस आएगी, उसके बाद क्योंकि सी आउट करवा रहे हैं, एन को एन से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ जाएगा। सिमिलरली इंक्रीमेंट होगा, हमारी 3 एन के अंदर वेरिएबल के अंदर 3 चला जाएगा, 3 की कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन और इक्वल है 5 के, यस कंडीशन ट्रू, 3 आउटपुट हो जाएगी। उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 9 आंसर आएगा। एंडल नेक्स्ट लाइन पे फिर हमारे पास इंक्रीमेंट होगा, 4 होगा, 4 की कंडीशन चेक होगी, 4 लेस देन इक्वल है 5 के, येस ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू है, 4 हमारे पास सी आउट हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आएगा, 16। फिर इसी तरह 25,
मैं रन करवाता हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट ये कह रहा, जो आपने क्वेश्चन लिखा है भाई इसे कमेंट करें, मैं नहीं जानता ये क्या लिखा हुआ है आपने, तो मैंने कमेंट कर दिया। अब अगेन मैं कंपाइलर रन करता हूँ इसको और होप्स हो कि मेरे पास जो मेरी देखें डिज़ायर आउटपुट आ रही है बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया था कि 1 है, 1 का जो स्केयर होता है 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है, और जो 4 का स्केयर होता है वो क्या होता है 16 होता है, 5 का स्केयर 25 होता है। सिमिलरली आप यहाँ पे जितने मर्जी नंबर तक का स्केयर और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 तक आपको करवा के दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये देखिए मेरे पास 1 का 1, 2 का 2 स्केयर आ रहा है, 3 का 9 आ रहा है, और 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100 आ रहा है। ये एग्जैक्ट आ रहा है बिल्कुल। आप भी इस तरह प्रिंट करवा के देखें, सेंडिंग और डिसेंडिंग में करवा के देख लें, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की ट्राई करें। नेक्स्ट जो मेरा प्रोग्राम होगा वो होगा कि हम टेबल एक किस तरह प्रिंट करवाते हैं, मैं एडवांस में बता रहा हूँ ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करने की ट्राई करें और लॉजिक बनाएं कि एक टेबल किस तरह प्रिंट, किसी भी नंबर का टेबल जो हम खुद से इंटर करें या यूज़र इंटर करे वो बाद में ले लेंगे, चलें जो खुद से इंटर किया जाए नंबर कोई भी, यानी कि 5 इंटर किया तो 5 का टेबल कैसे हमें मतलब कि शो होना चाहिए, तो कैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और कैसे हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस नंबर 092347805629। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।